हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। महाजनपद काल की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैं लगातार 2 वीडियो ला चुका हूं और इंडियन हिस्ट्री की ये सीरीज लगातार चल रही है। 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें कि मैंने महाजनपद के 2 वीडियो में काशी, कौशल, अंग, जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी, और उसके बाद में अगला वीडियो जिसमें कि मगध, वज्जी और मल के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। जो जिन विद्यार्थियों ने देखा है वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे इन 6 महाजनपद के बारे में। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो जो 2 वीडियो, इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करूंगा चेदी, वश और पुरु, जो कि 3 महाजनपद है, उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं। 16 महाजनपद जो कि भारत के विभिन्न भूभाग पे 600 BC के समय में स्थापित हुए थे, और उन महाजनपद के बारे में जानकारी इस सीरीज में चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि मैं आज आपको चेदी, वश और पुरु महाजनपद के बारे में जानकारी दूंगा। शुरू करने से पहले समस्त 16 महाजनपद का एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। 16 महाजनपद जो कि 600 BC के समय में स्थापित हुए, और इसमें 2 महाजनपद जो कि गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए थे, और बाकी के जो 14 महाजनपद है वो राजतंत्र के रूप में स्थापित हुए। 14 महाजनपद वो कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वो जो 16 महाजनपद में 14 महाजनपद थे वो एक बार रिपीट कर लीजिएगा मेरे साथ में आप। वो हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, जिसमें कि चेदी, वश, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इसका मतलब है जो वज्जी और मल है, ये 2 जो महाजनपद थे, ये दोनों महाजनपद गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए थे। बाकी के समस्त 14 जो थे वो राजतंत्र के रूप में स्थापित हुए। राजतंत्र मतलब यहाँ पे कि उत्तराधिकारी जो होता है वो पहले से ही नियुक्त कर दिया जाता है युवराज के रूप में। जब गद्दी राजा गद्दी से हटता है, देन उसके बाद में जो उत्तराधिकारी होता है वो गद्दी पर बैठता है, वो राजा बनता है। तो ये राजतंत्र का हिस्सा था। गणतंत्र में संघ समूह यानी छोटे छोटे राज्यों का संघ रहता है, और संघ से मिलकर जो राज्य बनता है, जो गणतंत्र बनता है, वो गणतंत्र कहलाता है। और वहां पर जो मुखिया होता है वो जनता के द्वारा या पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। ये गणतंत्र का ही परिभाषा है। तो इस तरीके से 2 महाजनपद थे वो गणतंत्र का हिस्सा थे, जिसमें कि वज्जी और मल रहे। बाकी की समस्त 14 जो थे वो राजतंत्र का हिस्सा रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं अगले 3 महाजनपद के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको दूंगा, जो कि एक बेसिक रहेगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पूरे कवर रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल आप देखिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप उस वीडियो को निरंतर जो कि हिस्ट्री के मैं ला रहा हूँ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको चेदी, वश और पुरु के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बात करते हैं हम चेदी महाजनपद की। अगर चेदी महाजनपद की बात करें तो आधुनिक बुंदेलखंड, अगर आज के समय में हम देखा जाए तो आज के भारत में आधुनिक बुंदेलखंड का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है ना, और उसके आजू बाजू का जो भाग है वो चेदी महाजनपद के क्षेत्र में आता था, जो कि 600 BC के समय में ये स्थापित हुआ था। अगर हम उससे पहले की बात करें तो चेदी जो महाजनपद है ये महाभारत काल से ही प्रसिद्ध रहा है। महाभारत काल में अगर आपने देखा होगा, यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था चेदी का, वो था शिशुपाल। शिशुपाल जिसकी हत्या, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। ये महाभारत काल की जो पौराणिक कथा है उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम आज की बात करें यानी कि 600 BC की बात करें तो 600 BC के समय में इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? सोतित्वती के नाम से जाना जाता था। और महाभारत के काल में इस राजधानी का, इस चेदी महाजनपद की राजधानी थी, उसका नाम था सुक्तिमती के नाम से ये जानी जाती थी। साथ ही साथ में यहाँ पे चेतीय जातक के यहाँ पर एक राजा था, ठीक है ना, जिसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है, जो कि उपचर के नाम से इसकी जानकारी मिलती है। अगर हम महाभारत काल में शिशुपाल की बात करें तो शिशुपाल का संबंध मगध साम्राज्य के साथ में रहा। मगध साम्राज्य जो कि महाभारत कालीन मगध साम्राज्य रहा। महाभारत काल में भी जो महाभारत पुराण है उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। वहां का जो राजा था जरासंध, वो
शिशुपाल का ससुर लगता था, यानी कि उसकी जो कन्या है, कन्या का विवाह शिशुपाल के साथ में हुआ था। ये जानकारी हमें इतिहास के पन्नों से जानकारी ये मिलती है। तो ये आधुनिक जानकारी है जो कि चेदी महाजनपद, जो कि आज के आधुनिक भारत में बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र में, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, आधुनिक बुंदेलखंड, जो अभी वर्तमान में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कि झांसी और अपने ग्वालियर, टीकमगढ़ और ये वाला जो क्षेत्र लगता है, टीकमगढ़ है, पन्ना है, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, उसका जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, उसके आजू बाजू का जो हिस्सा है, वो क्षेत्र जो है वो चेदी महाजनपद के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अब चलते हैं आगे, अगले महाजनपद के बारे में जानकारी लेते हैं, जो है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद के बारे में अगर बात करें तो आज के समय में उसकी स्थिति अगर हम देखें, जो कि 600 BC के समय में महाजनपद था, वो आधुनिक इलाहाबाद, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, जिसको कि प्रयागराज के नाम से भी अभी हम जानते हैं, इसका कि नाम बदला है, वो प्रयागराज, उस प्रयागराज और साथ ही साथ में उस बांदा जिला जो उसके बाजू में लगा हुआ है, बांदा जिला का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में वत्स महाजनपद के नाम से जाना जाता था। वत्स महाजनपद था वहां पे। इसकी राजधानी उस समय कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में, इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसके साउथ और वेस्ट एरिया के लगभग 33 मील 33 माइल्स की डिस्टेंस में जो क्षेत्र है वहां पर स्थापित थी कौशाम्बी, जो राजधानी थी, जो कि वत्स महाजनपद के समय में ये स्थापित हुई थी, जो कि यमुना नदी, जो कि इलाहाबाद की यमुना नदी के किनारे पर स्थापित स्थित थी ये राजधानी कौशाम्बी। याद रखिएगा, एग्जाम में जनपद और उनकी राजधानी के बारे में क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं, तो राजधानी और उस महाजनपद के नाम को आपको जरूर याद कर लेना है। क्वेश्चन जरूर बनते हैं चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। आगे चलते हैं, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से अगर बात की जाए तो विष्णु पुराण में वत्स महाजनपद के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही पुराना पुराण है अपने भारतवर्ष का, उसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम बात करें बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का एक शासन था, जिसका कि शासक था उदयन, जो कि यहाँ पर राज करता था। पुराणों के अनुसार अगर इसमें मालूम करें तो इनके जो पिता थे परंतप, उसने अंग जो महाजनपद था, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा को इसने विजयी किया था। ये पुराणों से जानकारी मिलती है। लगभग 12 ईसा पूर्व शताब्दी से मध्य से लेकर 6वीं शताब्दी तक, यानी कि 1200 BC से लेके 600 BC के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इसकी बस्ती के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर जब खुदाई की गई तो खुदाई के अनुसार यहाँ पर इसकी इन सभी पुरानी बस्तियों के बारे में जानकारी आज के समय में मालूम पड़ती है, जो कि वत्स महाजनपद काल की यहाँ पर ये बस्तियां यहाँ पर पाई गई हैं। तो ये थी वत्स महाजनपद के बारे में जानकारी, जो कि आज के वर्तमान समय में कहाँ पर, इलाहाबाद और बांदा जिले का जो क्षेत्र है वहां पर ये स्थित था वत्स महाजनपद। आइए अब चलते हैं अगले महाजनपद के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं, जो कि है कुरु महाजनपद। अगर हम कुरु महाजनपद के बारे में बात करें तो ये आज की वर्तमान स्थिति में मेरठ, दिल्ली और जो थानेश्वर का जो क्षेत्र है, जो कि उत्तर भारत में ऊपर की तरफ में स्थित जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र हम मान सकते हैं उस क्षेत्र में स्थापित था ये कुरु महाजनपद, जो कि एक काफी ज्यादा अगर हम देखा जाए तो इतिहास में काफी ज्यादा पॉपुलर महाजनपद था। महाभारत कालीन जो हस्तिनापुर नगर है वो इसी राज्य में स्थापित हुआ था। अगर हम कुरु महाजनपद के बारे में बात करें, इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगर हम पुराने ग्रंथों की बात करें, जिस ग्रंथ में इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसकी जो परिधि थी, इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी, ये काफी क्षेत्र में विस्तारित था। लगभग 2000 वर्ग मील का आसपास का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में पूरा ये कुरु महाजनपद स्थापित हुआ था। साथ ही साथ में अगर बात करें बौद्ध काल की, महाजनपद में बौद्ध काल के समय में यहाँ पर कौन सा राजा हुआ, तो यहाँ पर राजा हुआ था कौरव्य राजा, जो कि बौद्ध के समकालीन था। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के समकालीन यहाँ पर राजा हुआ था कौरव्य। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कि एग्जाम में बिल्कुल बनने की संभावना रहती है। इसी के साथ ही साथ राजधानी के बारे में भी आपको बिल्कुल याद रखना है। महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, ये महाभारत कालीन की बात है।
और आज के समय में अगर उसकी स्थिति देखी जाए तो मैं आपको बता चुका हूं, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का जो भूभाग है, ये पूरा भूभाग मिलके कुरु महाजनपद कहलाता था। ठीक है, पहले ये कुरु जो महाजनपद था, पहले जो था ये राजतंत्र का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर राजतंत्र स्थापित था। लेकिन बाद में धीमे धीमे करके जब ये काफी समय बीतने के बाद में यहाँ पर ये गणतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई। तो ये जो महाजनपद है, मैंने तीनों महाजनपद के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और साथ ही साथ मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो अगले 3 महाजनपद के बारे में जानकारी लेकर फिर हाजिर होऊंगा मैं अगले दिन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।